हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का एक ऐसा वाक़या है जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह मिट्टी से बनाया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से क्यों निकाला? हजरत हवा अलैहिस्सलाम किस अंदाज में पैदा हुई? आज की इस वीडियो में हम ये तमाम खुसूसी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ताला ने इब्लीस को उनके दरमियान काजी बनाकर भेजा ताकि वो उनके दरमियान फैसले करे। वो 1000 साल तक अदल व इंसाफ के साथ फैसले करता रहा। इसी दौरान उसके दिल में गुरूर और बढ़ाई दाखिल हो गई। उसने तकब्बुर किया और अपने आप को बड़ा समझने लगा। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन जिन्नात के दरमियान इख्तिलाफ, दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया, जिनके दरमियान वो काग़ाज़ी मुकर्रर किया गया था। चनांचा वो आपस में 2000 साल तक जंग व जिदाल करते रहे, यहां तक कि उनके घोड़े खून में लथपथ हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन सरकश जिन्नात पर आग नाजिल की, जिसने उन्हें जलाकर तबाह कर दिया। जब इब्लीस ने इस अजाब को देखा जो इस कौम पर नाजिल हुआ, तो वो आसमान की तरफ चढ़ गया और फरिश्तों के पास रहने लगा। वहां उसने अल्लाह ताला की ऐसी इबादत और रियाजत की जो उसकी मखलूक़ात में किसी ने नहीं की थी। वो मुसलसल इबादत में तरक्की करता रहा। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला है। फरिश्तों ने चूंकि जिन्नात के फसाद, खून रेजी और लड़ाइयों को देखा था, इसलिए अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, क्या आप ऐसे को खलीफा बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फसाद बर्पा करे और खून बहाए? फिर फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, कि हम तो आपकी हम्द के साथ तसब्बीह करने और आपको पाक करार देने के लिए मौजूद हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तारीख़ तबरी में लिखा है कि अल्लाह ताला ने जब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ मिट्टी लाने के लिए भेजा। ज़मीन ने कहा, मैं तुझसे पनाह मांगती हूं इस बात की कि तू मेरे अंदर से कोई चीज़ कम करे और मुझे ऐब लगाए। बस जब्राइल अमीन लौट आए और ज़मीन से कुछ नहीं लिया। फिर अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने आपकी पनाह मांगी थी, मैंने उसे पनाह दे दी। इसके बाद मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी तो उन्होंने भी पनाह दे दी और वापस आकर वही अर्ज किया जो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था। इसके बाद मलिकुल मौत को भेजा गया। ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इससे कि मैं लौट जाऊं और उसके हुक्म की तामील न करूं। बस उन्होंने रूए ज़मीन से मिट्टी ली। ये मिट्टी एक ही जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों से लाल, सफ़ेद और स्याह रंग की ली गई। इसी बुनियाद पर बनी आदम मुख्तलिफ सिफात और मिजाज पर पैदा हुए हैं। फिर मलिकुल मौत वो मिट्टी लेकर आसमान की तरफ चढ़े और उसे पानी से तर किया, यहां तक कि वो लईसदार मिट्टी बन गई, यानी ऐसी मिट्टी जिसका कुछ हिस्सा कुछ से चिपक जाता था। फिर उसे उसी हाल पर छोड़ दिया गया तो वो मुतगय्यर हो गई और उसमें बू पैदा हो गई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह भी मरवी है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के ऊपर के हिस्से से पैदा फरमाया, जिसे अदीम कहा जाता है। इसी वजह से उनका नाम आदम रखा गया, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपरी हिस्से अदीम से पैदा हुए। हज़रत अब्बू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जो तमाम ज़मीन से ली गई थी। इसी वजह से बनी आदम ज़मीन की उस मिट्टी के मुवाफिक पैदा हुए हैं। उनमें से कुछ लाल रंग के हैं, कुछ स्याह रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के और कुछ दरमियाना रंग के। इसी तरह कुछ खुश अखलाक का हैं और कुछ बद अखलाक का, कुछ नेक हैं और कुछ बद। फिर उस मिट्टी को छोड़ दिया गया यहाँ तक कि उसमें बू पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्त-ए-कुदरत से बनाया और 40 रातों तक उनके पुतले को ऐसे ही रखा। इब्लीस उस पुतले के पास आता और अपने पांव से ठोकर मारता, जिससे उसमें आवाज पैदा होती और वो बजने लगता। फिर इब्लीस उसके मुंह में दाखिल हुआ और पुश्त के रास्ते से बाहर निकला और कहने लगा, इस आवाज और इस मिट्टी की वजह से जिससे तू पैदा किया गया है, तेरी कोई हैसियत नहीं। अगर मुझे तुझ पर कब्जा व तसर्रुफ दिया गया तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तुझे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं तेरी हुक्म अदूली करूंगा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो घबराते, और सबसे ज्यादा घबराहट इब्लीस पर तारी हुई। इब्लीस जब भी उसके पास से गुजरता उसे ठोकर मारता, जिससे उसमें आवाज पैदा होती, बिल्कुल वैसी आवाज जैसी ठीकरों की होती है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसके अंदर रूह फूंक दूं तो तुम इसे सजदा करना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी तो वो रूह उनके सर की जानिब से दाखिल हुई। जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब नाफ तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा। वो निहायत खूबसूरत मालूम हुआ। उन्होंने उठने की कोशिश की
लेकिन उस पर कादिर न हो सके। जब रूह पूरे जिस्म में पहुंच गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला के इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर फरिश्ते जो उस मौके पर मौजूद थे उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अपने दिल में मौजूद गुरूर व तकब्बुर की वजह से इनकार किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, उम्र में भी बड़ा हूं और खिलकत के एतबार से कवी हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, और आग मिट्टी से कवीतर होती है। जब इब्लीस ने सजदा से इनकार कर दिया और इस तरह की बातें की तो अल्लाह ताला ने उसे हर खूबी से महरूम कर दिया, हर भलाई से मायूस कर दिया, धुतकार दिया और शैतान बना दिया। ये उसकी नाफरमानी की सजा के तौर पर हुआ। सरकशी और तकब्बुर करते हुए सजदा न किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नामों का इल्म अता फरमाया, और ये वही अस्मा हैं जिनके जरिए लोग अशिया को पहचानते और उनका तारुफ हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान, जानवर, जमीन, समंदर और इसी तरह की दूसरी चीजें, चाहे वो इंसानों से ताल्लुक रखती हों या उनके अलावा। जब मलाइका के सामने इब्लीस का तकब्बुर और हुक्म की खिलाफ वर्जी जाहिर हुई तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, उसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत से निकल जा इसलिए कि तू मरदूद है और तुझ पर कयामत तक के लिए लानत है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया गया तो वो तन्हाई महसूस करने लगे। उनका कोई साथी न था जिससे उनसियत और सुकून हासिल करते। बस एक रात जब वो बेदार हुए तो अपने सरहाने एक औरत खड़ी देखी जिसे अल्लाह ताला ने उन्हीं की पसली से पैदा फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? उसने कहा, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल करो। जब मलाइका को खबर हुई तो वो देखने के लिए आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा, हव्वा। फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा गया? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि वो जिंदा आदम से पैदा की गई। अल्लाह ताला ने उन दोनों का आपस में निकाह करवाया और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी जौजा जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब फराखी के साथ खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। जब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें इसकी आजादी दी कि वो जन्नत में जहां चाहें जाएं और जो चाहें जन्नत के फलों में से खाएं, सिवाय एक दरख्त के फल के जिससे उन्हें आजमाया गया था, और ये आजमाइशी हुक्म उनकी औलाद में भी जारी रहा। बस शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और इस दरख्त के फल को उनकी निगाहों में और नफा मंद बनाकर पेश किया, हालांकि उन्हें इससे रोका गया था। शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसे दरख्त की तरफ रहनुमाई न करूं जिसके फल को अगर तुम खा लो तो तुम्हें लाजवाल बादशाहत हासिल हो जाएगी, या फिर ऐसी जिंदगी नसीब हो जिसमें कभी मौत ना आए। उसने अल्लाह की कसम खाकर अपने बारे में यकीन दिलाया कि वो उनका खैर ख्वाह और हमदर्द है, मगर वो ये सब कुछ इसलिए कह रहा था ताकि आदम और हव्वा के जिस्म के वो हिस्से जो लिबास की बदौलत छुपे हुए थे जाहिर हो जाएं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बात को रद्द कर दिया, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उसके धोखे में आ गईं और आगे बढ़कर उस दरख्त का फल खा लिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने ये फल खाया है और मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, आप भी खा लीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया, और ज्यों ही उन्होंने खाया दोनों के सतर जाहिर हो गए और वो फौरन जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था, और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम जमीन पर उतर जाओ। अब तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी और तुम एक खास वक्त तक जमीन में रहोगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद के हालात व वाकयात के बारे में मजीद जानना चाहते हैं और इस मौजू पर एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए इस पर भी इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो तैयार करेंगे।